बुशरा बीबी जो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहलिया हैं और उनके हवाले से बार बार जो है वो पोर्ट्रेट करने की कोशिश की जाती है कि उनका सियासत से कोई अमल दखल नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि किस तरीके से वो मीडिया को कंट्रोल करती थी, किस तरह एंकरों को कंट्रोल करती थी, किस तरह यूट्यूबर्स को कंट्रोल करती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमशेद खान। आज 3-4 मुख्तलिफ अमूर पर हम बात करेंगे, जिसमें एक जो बहुत ज्यादा अहम है वो है जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनके दरमियान सोशल मीडिया पर एक जंग चल रही है। इसकी वजूहात क्या है और इसके पसे पर्दा क्या कहानी है वो आज हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर फॉर्म 45 और फॉर्म जो है 47 के हवाले से जो इल्जामात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जमात इस्लामी के, उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो वुकला हैं, बुशरा बीबी जो एक जो कहा जाता गैर सियासी खातून है, वुकला के साथ वो क्या करने जा रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे अयूब हॉस्पिटल जो है यहाँ पर एबटाबाद का जो मशहूर टीचिंग हॉस्पिटल है उसमें MRI मशीन के हवाले से। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर जो जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो एक सोशल मीडिया पर लड़ाई चल रही है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो यहाँ पर इल्जाम आयद कर रहे हैं कि यहाँ पर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो है इस्लामाबाद के 3 हलकों के हवाले से वो जमात इस्लामी उनको दे, जबकि जमात इस्लामी का इस हवाले से मौक़िफ़ जो है वो ये है कि यहाँ पर ये जो तीनों जो हलके हैं, जब RO के दफ्तर में ये उम्मीदवार बैठे हुए थे कि अचानक उनको एक कॉल आती है और वो कॉल आती है किसी खान साहब के इंतहाई करीबी दोस्त के जूनियर का कि आप लोग बाहर आ जाएं। जब ये तीनों उम्मीदवार जो है वो बाहर निकलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उनको कहा जाता है कि मैं फलां साहब का जूनियर हूं और आप मुझे फॉर्म 45 और 47 जो है वो दे दे। जब उनको दे दिए गए तो उसके बाद जो है बाद में पता चलता है कि तीनों उम्मीदवार जो है यहाँ पर नजदीक एफेक्ट मरकज में एक जगह पर बटन कड़ाई करने के लिए चले जाते हैं। बाद में रिजल्ट तब्दील होता है या उनके हक में नहीं आता है तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। और जब उनसे पूछा गया कि उनके फॉर्म 45 और 47 कहां पर है तो उनके पास वो मौजूद नहीं थे। लड़ाई तब शुरू हुई जब जमात इस्लामी के तरफ से यहाँ पर कहा गया कि आप हमें गजा के हवाले से जो मुख्तलिफ प्रोग्रामात जमात इस्लामी करती है उस पर तनकीद का निशाना तहरीक इंसाफ बनाती है। तो तहरीक इंसाफ जो है या उसके कारकुन आखिरकार क्यों इसराइल की मजम्मत नहीं करते, आखिरकार वो इस बर्बरियत की मजम्मत क्यों नहीं करते। जब ये ट्रेंड चलना शुरू हुए तो जवाबी ट्रेंड में जो है फॉर्म 45 और 47 की कहानी लेकर आई गई, लेकिन उसकी हकीकत यह है कि फॉर्म 45 और 47 जो है बड़े तरीके के साथ किसी नौसरबाज ने वो उनसे ले गया, जिसका आज तक जो बड़े बड़े वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उनके पास भी इसका जवाब नहीं है। और ना इस बात का इनके पास जवाब है कि गजा के हवाले से वो मजम्मत क्यों नहीं करते, इसराइल की मजम्मत क्यों नहीं करते। और ये ट्रेंड जो है जब चलना शुरू हुआ तो उसके बाद एक नया ट्रेंड जो है वो शुरू हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऊ का। ये जो है गीदड़ की आवाज निकालने वाली बात जो थी वो तब से शुरू हुई जब वो लाजवाब हो गए। पहली दफा देखने में आया कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, जो सोशल मीडिया के ट्रोलर्स थे, वो लाजवाब हो गए। और जब उनके पास जवाब नहीं आया तो उसके बाद उन्होंने गिदड़ की तरह आवाजें निकालनी शुरू कर दी और अभी भी कर रहे हैं। ये तो थी पहली बात जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबेन जो एक लड़ाई सी चल रही है उसका थोड़ा सा खुलासा हमने आपके लिए बयान किया। दूसरी जानिब आते हैं कि यहाँ पर बुशरा बीबी जो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहलिया हैं और उनके हवाले से बार बार जो है वो पोर्ट्रेट करने की कोशिश की जाती है कि उनका सियासत से कोई अमल दखल नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि माजी में भी हमने देखा कि किस तरीके से वो मीडिया को कंट्रोल करती थी, किस तरह एंकरों को कंट्रोल करती थी, किस तरह यूट्यूबर्स को कंट्रोल करती थी और किस तरह वो टास्क देती थी मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को, रिपोर्टरों को, एंकरों को और मीडिया मैनेजर्स को। अब बात हो रही थी कि पहले जो है यहाँ पर जब उन्होंने डेरा जमाया पेशावर में तो उन्होंने यहाँ पर जो सियासी वो जो है वो शुरू कर दी, सरगर्मियां शुरू कर दी, मुख्तलिफ किस्म की ब्रीफिंग्स ली और इसके बाद अली अमीन गंडापुर को मजबूर किया गया कि वो उनको रिपोर्ट करें।
बात यहां तक महदूद नहीं रही, लेकिन उसके बाद जो है अचानक यहाँ पर उन्होंने अलीमा खान के कुछ इख्तियारात जो है वो भी इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। और अलीमा खान के इख्तियारात क्या थे कि अलीमा खान वुकला को कंट्रोल करती थी और वुकला के हवाले से वो फैसला करती थी। और अब खबर आई है कि बुशरा बीबी ने अब कंट्रोल करना शुरू कर दिया है यहाँ पर मुख्तलिफ वुकला को, और वुकला की नई लिस्टें जो हैं वो मंगवा चुकी हैं, जिसके बाद जो है वो यहाँ पर नए पैनल तरतीब देंगी। और इस हवाले से एक और खबर जो है वो गर्दिश कर रही है कि किस तरीके से शौकत खानम हॉस्पिटल जो कैंसर हॉस्पिटल है उसका पैसा जो है यहाँ पर वुकला को दिया गया। इस इल्जाम का जवाब जो है अभी तक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं दिया गया कि ये पैसा वाकई जो है यहाँ पर वकीलों को दिया गया, क्या पार्टी की दूसरी जो यहाँ पर वो थी उन पर इस्तेमाल किया गया। तो ये बात भी जो है वो अभी तक जो है वो कंफर्म नहीं हो सकी कि किस तरीके से यहाँ पर जो फंड्स थे वो इस्तेमाल किए गए। अब आते हैं अयूब टीचिंग हॉस्पिटल के हवाले से, जो एबटाबाद के एक टीचिंग हॉस्पिटल है, अयूब मेडिकल कॉलेज के साथ वो एफिलिएटेड है। और एक बहुत बड़े अस्पताल से ये खबर आती है, खैबर पख्तूनख्वा के इस बड़े शहर से, कि यहाँ पर MRI की मशीन जो है 90 करोड़ रुपए मालियात की खतीर रकम की वो गायब हो चुकी है। पहले तो कई दिनों तक जो है सोशल मीडिया पर ये खबर गर्दिश करती रही, यहाँ पर खामोशी छाई रही, लेकिन अब कुछ अदाद और शुमार के जरिए जो है ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मशीन जो है वो शायद स्क्रैप कर दी गई है, वो गायब नहीं हुई। फिर भी सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं कि आखिर 90 करोड़ रुपए की खतीर रकम से जो मशीन ली गई थी वो इस वक्त कहां पे है और किसके इस्तेमाल में है। यहां पर उनको जवाब देना जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, अयूब टीचिंग हॉस्पिटल की इंतजामिया को। इस बारे में वो कहा जा रहा है कि कोविड-19 के दिनों में शायद ये मशीन जो है वो गायब की गई थी, चाहे वो कोविड-19 का दौर था या अभी का दौर था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। ये बजा तौर पर कहा जाता है कि 2013 से लेकर 2024 यानी कि अभी तक जो हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। कोविड-19 जो है 2019 में आया था, तो उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो थी ना सिर्फ सूबे में थी बल्कि यहाँ पर विफाक में भी इमरान खान वजीर आजम थे। तो सवालात बहुत है, सवालात के जवाबात वो खुद दे सकते हैं कि आखिरकार शौकत खानम हॉस्पिटल के जो फंड थे वो किस तरह वुकला को दिए गए, MRI की मशीन कहाँ पे चली गई, और इसके साथ साथ फॉर्म 45 और 47 का जिसका डंडोरा पीटा जाता है वो इस्लामाबाद के 3 उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 मुख्तलिफ हलकों से उम्मीदवार थे, उनके पास अभी ये क्यों नहीं है। अब इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।